हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 9 अगस्त, दिन है शुक्रवार का, और आज है नाग पंचमी का त्यौहार। तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम बगिया गए थे, तो बगिया से अब जा रहे हैं घर को। और इन दिनों में बगिया आने का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि कीच बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी भी भर चुका है। और किस तरीके से हमारे यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में इस वाले ब्लॉग में शेयर करेंगे। और आप सभी के यहाँ किस तरीके से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, आप सभी भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आ चुके हैं पीछे वाले घर में, और थोड़ी देर के लिए बस गए थे आज, क्योंकि बादल भी छाए हुए हैं, पूरे में बादल छाए हैं नीचे की साइड में। और आज तो ज़रूर बारिश होगी, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि नाग पंचमी को बारिश ज़रूर होती है। और कुछ भी लिपाई पुताई भी नहीं हो पाई है। वैसे तो एक दिन पहले ही लिपाई पुताई हो जाती है, क्योंकि जो हम लोग बनाते हैं आषाढ़ी वाले दिन, जो भगवान बनाते हैं दीवार पर, ऐसा वो कहा जाता है कि उनकी पुताई कर दी जाती है नाग पंचमी वाले दिन तक। लेकिन हमारे यहाँ अब की बार पुताई नहीं हो पाई है, तो बुआ ने बस ऐसे ही पुताई थोड़ी बहुत कर दी थी। और आज करेंगे लिपाई थोड़ी बहुत, जो भी लिपाई होगी। और इधर आ चुके थे घर पर, थोड़े बहुत काम हम करके गए थे, थोड़े बहुत हमारी नंदत जी ने काम कर लिए हैं। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, और नहा चुके हैं, पूजा कर दी है, क्योंकि नहाकर तुरंत से सुबह सुबह पूजा हो जाती है, तो मन को बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो पूजा हो चुकी है। उसके बाद में चने रख दिए थे पहले ही उबलने के लिए, तो चने हमारे उबल चुके हैं। और एक तरफ दूध रख दिया है उबलने के लिए। मैंने कहा चलो दूध रख देते हैं, क्योंकि दूध भी गर्म करना था। और पहले भी हम एक बार दूध गर्म कर चुके हैं, दोबारा से गर्म कर रहे हैं। और अभी दूध पी लेंगे, तब तक मैंने कहा चना भी साथ में कौर देते हैं, जिसको हमारे यहाँ घुंघरी बोलते हैं सभी लोग। तो ये उबाल लिए हैं चने, तो थोड़े से नरम हो जाते हैं। वैसे डायरेक्ट भी इनको बना सकते हैं। और थोड़ा सा पानी भी बच गया था, तो मैंने कहा पानी पानी निकाल देते हैं, चने चने कौर लेते हैं, नमक मिर्च के कौरेंगे। और प्याज ऊपर से डालकर सभी लोग खाएंगे। और थोड़े से चने मैंने बचा भी लिए हैं, उबले वाले, कौरे नहीं थे, उससे पहले ही निकाल लिए हैं, रख लिए हैं, वो चढ़ाने के लिए, क्योंकि चढ़ा देते हैं, हर जगह पर चढ़ा देंगे, और देवी मैया के पास में भोग भी लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सुबह की शुरुआत आज की मैंने की है। तो यहाँ पर चने कौर चुके हैं, नमक मिर्च मिला देते हैं, थोड़ी सी हल्की सी ही नमक मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि दीदी की बिटिया को नमक मिर्च अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए मिर्च, तो बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है, और आरोही भी मिर्च वाले नहीं खाती है। तो इतने चने मैंने निकाल कर रख लिए थे भोग लगाने के लिए। तो हर जगह पर मैंने चढ़ा भी दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, वही सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो पीछे वाले घर में भी मैंने चढ़ा दिए थे, और घर में भी। और यहाँ पर आज मैंने आरोही के पापा को लगा दिया है सफाई करने के लिए। तो ये यहाँ पर हेलमेट रखा था नीचे, जो कि तख्त के नीचे, तो ये हेलमेट की हालत कुछ इस तरीके की हो गई है, पूरी तरह से इसमें नीचे अंदर की साइड में फफूंदी लग गई है। इसको हमारे यहाँ फफूंदी बोलते हैं। तो गंदा हो गया है, तो इसको अब धुलना पड़ेगा। और आज देख लिया तो अच्छा ही था, नहीं तो ये ऐसे ही यहाँ पर रखा रहता और बिल्कुल ध्यान भी नहीं जाता। तो कई दिनों से हम यहाँ की सफाई करने के लिए, कल भी मैंने दीदी की बिटिया से बोला था, तो दीदी की बिटिया बोलने लगी कि नीचे हम नहीं जाएंगे घुसकर, कि जो है ना कि थोड़ा सा डर रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और नंदत जी नहा चुकी थी, तो मैंने कहा चलो आरोही के पापा से आज सुबह सुबह साफ़ सफाई करवा लेते हैं। अभी ये नहाए भी नहीं हैं, और दुकान पर भी देरी से थोड़ा सा जाएंगे, तो तब तक इन्होंने साफ़ सफाई यहाँ की कर दी थी। तो तख्त के नीचे इन्होंने घुसकर जिस तरीके से हम सफाई करते हैं, उसी तरीके से ये भी नीचे जाकर
और सारा कूड़ा बाहर निकाल कर ले आए हैं, लेकिन इनके कपड़े सारे गंदे हो गए हैं। कुछ दीदियाँ हमारी हैं गलत कमेंट करने लगती हैं कि आप पति से काम कराती हो, तो आप सभी प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरीके की हमारी हालत है। तो अगर किसी ने भी नहीं की है सफाई तो हम इनसे ही ज़बरदस्ती करवा सकते हैं या बोल कर करवा सकते हैं। तो इन्हीं से फिर मैंने बोला कि तुम ही कर दो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब सफाई नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा तख्त के नीचे गंदगी हो गई थी, तो पूरा इन्होंने जाला हटाया है। और जो भी धूल मिट्टी थी, बहुत सारी चीज़ें जैसे रुई जैसी कुछ चीज़ें यहाँ पर फैल गई थी नीचे की साइड में, तो इतना कूड़ा निकला है और मिट्टी तो बहुत ज़्यादा निकली है। तो सारा कूड़ा इन्होंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है, उस पर कर लिया है, डाल देंगे टीपे में, जिस टीपे में हम लोग कूड़ा रखते हैं। और ये सारे काम ये है ना कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही करें, तो जब हम नहीं कर पाते हैं तो इनसे करवा लेते हैं, तो इसमें कोई शर्म भी नहीं है। और यहाँ पर चने मैंने कहा इनको दे देते हैं, आरोही के पापा को, ये भी नहा कर आ चुके थे तो इनको चने दे दिए हैं। और भी पीछे वाले घर में सभी लोग हैं, तो वहाँ पर मैंने वहाँ के लिए भिजवा दिए हैं, तो वहीं पर सभी लोगों ने चने खाए थे। और इधर आज हम बनाएंगे रायता, जो कि लौकी का रायता। तो मट्ठा भी हमारी ननद जी लेकर आई हैं बड़ी अम्मा के घर से, क्योंकि उनके यहाँ मट्ठा मिल जाता है, तो वहीं से लेकर आई हैं। तो लौकी को अच्छे से पानी जो इसमें है वो निकाल देते हैं, और लौकी उसी में मट्ठे में ही डालते जा रहे हैं, क्योंकि लौकी वाला रायता है तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं। वैसे तो छौंका लगाकर भी बना सकते हो, पहले लौकी में छौंका लगा लो, उसके बाद में मट्ठे में भी लगा लो। तो कुछ लोग इस तरीके से भी बनाते हैं, कुछ लोग इसको लौकी को कद्दूकस करके बनाते हैं। तो कई तरीके हैं रायता बनाने का, लेकिन मैंने इसी तरीके से बना लिया है। और आज मैंने बस छौंका ही लगाया था, धुआं वाला भी नहीं बनाया है। धुआं वाला रायता बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ी सी हो गई थी देरी। तो आज इतने टाइम तो मैंने पूड़ी कचौड़ी नहीं बनाई थी। हम लोग पहले सोच रहे थे कि शाम के टाइम में बनाएंगे, लेकिन फिर शाम के टाइम में दीदी की बिटिया की दावत हो गई थी बड़ी अम्मा के घर पर। फिर हम लोगों ने शाम के टाइम पर भी पूड़ी कचौड़ी नहीं बनाई थी, तो आज पूड़ी कचौड़ी फिर नहीं बन पाई थी। दोपहरी के समय में थोड़ी सी सिवई बना ली थी, वही सब ने खाई थी। और यहाँ पर रायता बना लेते हैं, तो हींग मैंने डाल दी है रायते में, और नमक डाल देते हैं। मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 मिर्च मैंने छौंके में लगा दी थी, तो सही से हो गया था रायता। और छौंका लगा देते हैं, बस छौंका लगाना बाकी है। और चावल भी अभी बनाएंगे थोड़े से, और थोड़ी सी रोटियां सेकेंगे, क्योंकि रायते के साथ में वैसे तो सभी लोग ज़्यादा चावल ही पसंद करते हैं, लेकिन रोटियां ज़रूर थोड़ी सी सेक लेंगे। जो लोग चावल नहीं खाएंगे, दीदी इन दिनों में चावल कम खाती हैं, और हम भी चावल कम खाते हैं, क्योंकि चावल बहुत जल्दी से नुकसान करने लगते हैं, तो रोटियां ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पर बस रायता बना लेते हैं। और थोड़ा सा मट्ठा निकल गया था, क्योंकि एकदम से पूरा भरा हुआ जो बर्तन था वो पूरा भरा हुआ है मट्ठे से, तो थोड़ा सा चलाने में मट्ठा नीचे निकल गया था। और वो सारी साफ़ सफाई हम बाद में कर देंगे, तब तक मैंने कहा छौंका लगा देते हैं और रोटियां सेंक लेते हैं। तो जो पहले का काम है वो पहले कर देते हैं, तो बस अब छौंका लगाना बाकी है, छौंका लगा देते हैं। उसके बाद में खाना लगा देंगे। सबसे पहले आरोही के लिए मैंने परोस दिया है, क्योंकि आरोही के लिए टिफ़िन में लगा दिया है। आरोही का खाना जाएगा स्कूल को, और उसके बाद में सभी लोगों के लिए परोस देते हैं, और सभी लोग खाना ना खा लेंगे। उसके बाद में फिर जो भी हमारे बाकी के काम हैं वो करेंगे। धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि जो ये चाय नाश्ते के बर्तन थे, वैसे आज ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे, थोड़े से ही बर्तन थे, सिर्फ चावल बने थे, और उसी में कुकर में चने उबाल लिए थे। और ये वाले बर्तन थे चाय नाश्ते के, तो मैंने कहा बर्तन धुल कर रख देते हैं। और खाना भी सभी लोग खा चुके हैं, अभी हमने नहीं खाया है खाना, और हमारी ननद जी ने, छोटी वाली जो कि साधना ने, नहीं खाया है। तो हम लोग खाएंगे थोड़ा सा लेट, क्योंकि सुबह के टाइम चने खा लिए थे, तो अभी इतनी जल्दी से भूख भी नहीं लगी थी। और बाकी के लोगों ने खाना खा लिया है, सभी लोग खाना खा पी करके सभी लोग बैठे हैं, बातें आते कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी हल्के हल्के बर्तन हैं पहले तो मांज लिए हैं, अब सारे बर्तन धुल कर रख देते हैं। पानी हमारी ननद जी ने भर कर रख दिया था,
और टंकी का पानी वैसे आया था, कल आया था, आप सभी को दिखाया था, बहुत सारा पानी आ जाता है, लेकिन सुबह सुबह नहीं आता है। थोड़ा सा अगर जल्दी से पानी आ जाए तो थोड़ी सी और आराम हो जाए, तो पानी बाहर से बिल्कुल भी लाना ना पड़े, लेकिन सुबह सुबह नहीं आता, यही हो जाती है दिक्कत गांव में। और जब अच्छे से टाइम बंध जाएगा तब सुबह सुबह आ सकता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पानी आ रहा है हमारे यहाँ, कभी तो आता है कभी नहीं आता है। तो अभी अच्छे से जो भी फिटिंग है टंकी की वो नहीं हो पाई है। और एक हमारी दीदी जी कमेंट भी किया था उन्होंने, वो बोल रही थी कि टंकी जो है ना कि टंकी का पानी आता है तो टोंटी लगवा लो। तो टोंटी वैसे पहले लगी हुई थी, लेकिन पानी नहीं आ रहा था तो टोंटी निकाल कर रख दी है। अब दोबारा से जब फिटिंग होगी अच्छे से तब टोंटी हम लोग लगवा लेंगे, क्योंकि अभी अच्छे से पानी भी नहीं आ रहा है। कभी कभी तो बहुत सारा पानी आता है, कभी कभी बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। तो इस तरीके से पानी आता है। और कहीं कहीं पर हमने देखा है कि हमारी दीदियों के यहाँ बहुत ही अच्छे से पानी आता है, तो उस तरीके से अभी हमारे यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। और आएगा, आज भी पानी आया था थोड़ा बहुत, लेकिन लेट आया था, लगभग 12 बजे के बाद में पानी आता है। फिर पानी बहुत ज़्यादा आता है, फिर ये बर्तन ढूंढे नहीं मिलते हैं कि किसमें इसको कनी को, इतना ज़्यादा पानी आता है। तो दोस्तों घर के थोड़े बहुत काम हो चुके हैं, अभी चूल्हे की पुताई करनी बाकी है। वहाँ पर रख दी है लकड़ी, थोड़ी सी गीली थी तो थोड़ी देर के लिए रख दी हैं, थोड़ी सी सूख जाएंगी। और बादल आज भी चारों तरफ छाए हुए हैं, आज तो ज़रूर बारिश होगी, क्योंकि आज है नाग पंचमी का त्यौहार, जिसे हमारे यहाँ नाग पंचमी से भी सभी लोग जानते हैं। और आज के दिन हमारे यहाँ पर ससुराल में तो गुड़ियाँ नहीं पड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मायके में गुड़िया भी पड़ती हैं, जो कि गुड़िया का भी त्यौहार सभी लोग जानते हैं। और आज सुबह से जाने क्या हो गया है हमें कि चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है ना कि थोड़े सही हो जाता है, उसके बाद में थोड़े बहुत हम काम कर लेते हैं, फिर से चक्कर आने लगते हैं। तो अभी हम आराम ही कर रहे थे, अभी फिर से चक्कर आने लगे हैं। और ऐसा कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम में कचौड़ियाँ खाई थी, और अभी सुबह के टाइम थोड़ी सी चाय और दूध पिया था, और उसके बाद में चने खाए हैं। और अभी थोड़ी सी बस आधी रोटी मैंने खाई है रायते के साथ में। और अभी भी वैसा ही लग रहा है जैसे सुबह के टाइम लग रहा था, चक्कर आ रहे हैं। और पूछ भी रहे थे, आरोही के पापा भी बोल रहे थे कि क्यों आ रहे हैं, तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों चक्कर आ रहे हैं। और वैसे आते हैं चक्कर, लेकिन सुबह सुबह सिर्फ आते हैं, लेकिन आज तो अभी भी चक्कर हमें आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें होती रहती हैं इस हालत में। और वैसे अब तो कोई दिक्कत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब पहले तो खून की ज़्यादा कमी थी, अब कोई खून की भी ज़्यादा कमी नहीं है। और एकदम से सांसें जैसी फूल रही हैं, तो एकदम से डर भी अंदर से लग रहा है। और सभी लोग गए हैं पीछे वाले घर में, आरोही भी आज आई थी लंच में घर पर, क्योंकि खाना नहीं पहुंच पाया था, तो आरोही भी चली गई है खाना खाकर। लगभग 11 बज चुके हैं, और अभी हमारे कपड़े धुलने बाकी हैं, तो अभी कपड़े धुलेंगे। और जो थोड़े बहुत काम रह और गए हैं, अभी साफ हमारे सफाई थोड़े के, वो बहुत काम करेंगे। बाकी थे, तो मैंने कहा चलो पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं, और थोड़ी सी अभी लिपाई भी करनी है, क्योंकि आज त्यौहार है तो लिपाई ज़रूर करेंगे। लिपाई पुताई से ही हमारे त्यौहार पता चलते हैं। तो लिपाई यहाँ पर बस थोड़ी बहुत ही हम करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे। और पीछे वाले घर में थोड़ी बहुत बुआ ने लिपाई पुताई की है, ज़्यादा नहीं कर पाई है, क्योंकि बादल भी छाए हुए थे, और कल भी बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, और आज भी शाम के टाइम में बारिश हुई थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी ही बस लिपाई पुताई करेंगे। गोबर हम लेकर आ गए हैं, बगिया गए थे तो गोबर ले आए हैं। और यहाँ से बरामदे से मैंने कहा लिपाई करना शुरू करते हैं। थोड़ी सी लिपाई मैंने बाहर की साइड में कर दी है, एक झूंक, और फिर मैंने कहा अंदर से लिपाई करते हैं। वहाँ पर बैठी थी दीदी की बिटिया, सभी लोग बैठे हुए थे बाहर, तो मैंने कहा चलो अभी क्यों हटाएं लोगों को, पहले यहाँ की लिपाई कर दें, उसके बाद में यहाँ पर ये लोग बैठ जाएंगे, फिर हम वहाँ की लिपाई कर देंगे। और हाथ से ही आज लिपाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करनी नहीं है लिपाई, और ज़्यादा खींच कांच भी नहीं करनी है। जब हम पुतन्ने से लिपाई करते हैं या पॉलीथीन से करते हैं लिपाई, तो ज़्यादा थोड़ी सी खींच कांच हो जाती है, गीली हो जाती है लिपाई। और ये वाली लिपाई जो होती है एकदम से सूखी सूखी लिपाई, तुरंत से ही सूख जाती है, और गोबर भी इसमें बिल्कुल भी नहीं छूटता है, बिल्कुल चपक जाता है गोबर, वही चपका रहता है, बाकी का हम हटा लेते हैं।
तो हाथ से भी बहुत ही अच्छे से लिपाई बन जाती है। जिस तरीके से हम कर रहे हैं लिपाई, अगर इस तरीके से लिपाई करो तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और बुआ भी हमारी इसी तरीके से लिपाई करती हैं। जब हाथ से लिपाई करती हैं एकदम से गोबर बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं, चपक जाता है गोबर ज़मीन में। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी लिपाई और कर देते हैं। और चारपाई उधर साइड में एक खड़ी है, हम नहीं इधर उधर हटाएंगे चारपाई, क्योंकि ये वाली चारपाई भी बहुत ज़्यादा इसमें वजन है। और जो इधर पड़ी है जीना की साइड में, उसमें भी बहुत ज़्यादा वजन है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लिपाई कर देते हैं। और किसी दिन जब ज़मीन अच्छे से जब सूख जाएगी, धूप निकलने लगेगी, तब अच्छे से लिपाई हो पाएगी। इन दिनों में हमारे यहाँ ज़मीन नहीं पूरी तरह से सूख पाती है, बहुत ज़्यादा सीलन रहती है। और सीलन की वजह से लिपाई पुताई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और अब की बार जब बारिश होती है तो थोड़ा बहुत पानी बरामदे में भी आ जाता है। वैसे तो नहीं आता था, लेकिन अब की बार इतनी तेज़ बारिश होती है, कभी तो हवा के साथ में होती है, तो पानी ज़रूर आ जाता है थोड़ा बहुत बरामदे में। तो बरामदे में जब पानी आ जाता है तो सीलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बरामदे की लिपाई मैंने कर दी है, सामने सामने की ही लिपाई की है। चारपाई पड़ी थी जीना के नीचे, वो मैंने नहीं हटाई है। और इधर भी बहुत सारी चीज़ें रखी थी जो दूसरी चारपाई खड़ी थी, तो बस सामने सामने जितनी जगह खाली थी उतने में लिपाई कर दी है। और यहाँ पर अब कर देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा गोबर फिरा देते हैं तो साफ़ सफाई हो जाती है। और सबके यहाँ लिपाई हुई है तो मैंने कहा हम भी कर देते हैं लिपाई आज के दिन। और वैसे तो चौमासी दिनों में इसी तरीके से बस लिपाई पुताई होती है। जब अच्छे दिन होंगे, जब धूप उप निकलेगी, तब अच्छे से साफ़ सफाई होगी, लिपाई पुताई। इसी वजह से सभी लोग कहते हैं कि चौमासी दिन जो होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं। बारिश होती रहती है तो थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है, क्योंकि कहीं तो मिट्टी कट गई। इन दिनों में आप सभी देख रहे हैं पीछे वाले घर में कितना ज़्यादा मिट्टी कट चुकी है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर। और जब बारिश खुल जाएगी उसके बाद में बहुत ही अच्छे से वहाँ पर साफ़ सफाई कर देंगे पूरे में, और पूरे में लिपाई पुताई हो जाएगी तो अच्छा लगेगा वहाँ पर। और इधर आ चुका है पानी, तो नदत जी हमारी पानी भरने में लगी हुई हैं। क्योंकि आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।